बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाती हैं कि एक दफ़ा मैं रास्ते से गुज़र रहा था कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को मैंने देखा कि वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे और वो इशारे कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे खुद से बातें कर रहे हैं, जैसे नहीं हम लोग कभी बैठे हों, अकेला बंदा बैठा हो तो कोई बात याद कर रहे हों तो बंदा खुद इशारे कर रहा होता है। तो फरमाया कि वो इशारे कर रहे थे। तो मैंने कहा, या मुआज़ क्या इशारे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना इशारे करूं, ये अल्लाह का दुश्मन यानी कि शैतान, ये अल्लाह का दुश्मन मुझे उस बात से गाफिल करना चाहता है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखी है। असल बात ये थी कि उस वक़्त कुछ थोड़ा सा फितना सा फैला हुआ था, लोगों में अफरा तफरी थी, सियासी बयानात आम चल रहे थे। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन करीब हों तो जगह जगह पे लोग जहाँ बैठे होंगे सियासत की बातें करते रहते हैं। तो सियासत की बातों में अक्सर झूठ, गीबत, पार्टीबाजी की बातें होती हैं। तो ऐसे कुछ हालात चल रहे थे। तो वो कहते हैं कि ये शैतान बार बार मेरे ज़हन में ये ख्याल ला रहा है कि तुम भी बाहर जाओ, लोग जगह जगह बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, तो तुम भी जाके कोई बात शात करो उनमें। तो मुझे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक याद आ रही थी और मैं उसको याद कर रहा था कि मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आपने फरमाया कि मन जाहदा फी सबीलिल्लाहि काना ज़ामिनन अलल्लाह, जो बंदा अल्लाह के राह में जिहाद के लिए निकलता है वो बंदा अल्लाह के जिम्मे में होता है, अल्लाह की हिफाजत में होता है। और दूसरे नंबर पे मैंने सुना था कि मन जलस फी बैतिही ला यग़ताबु अहदन बिस्सूइन काना ज़ामिनन अलल्लाह, जो बंदा अपने घर में बैठा रहता है इस वजह से वो बाहर नहीं जाता कि बाहर लोगों में जाऊंगा तो लोग आपस में एक दूसरे की चुगली गीबत करते हैं तो मैं गीबत करूंगा, नहीं तो गीबत सुनूंगा, मैं भी गुनाहगार बन जाऊंगा। तो वो लोगों की गीबत से बचने के लिए अपने घर में रहता है। तो फरमाया कि वो बंदा भी अल्लाह ताला के जिम्मे में, अल्लाह की जमानत और हिफाजत में होता है। और मैंने ये भी सुना था कि आपने फरमाया कि मन आदम मरीजन का ज़ामिन अल्लाह, जो किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है वो भी अल्लाह के जिम्मे में है। और साथ ही वमन गदा इलल मस्जिद औराह का ज़ामिन अल्लाह, जो सुबह या शाम के वक्त जब भी मस्जिद की तरफ जा रहा होता है वो भी बंदा अल्लाह के जिम्मे में, अल्लाह ताला की हिफाजत में होता है। यानी कि मतलब क्या, वो ये बयान कर रहे हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हुआ है कि बगैर जरूरत के, बगैर किसी अपने जाती काम के घर से बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। देखना बंदे को काम ही नहीं है, बगैर किसी वजह से घर से निकलेंगे तो शैतान के हत्थे चढ़ेंगे। ऐसे जब गपशप के लिए कहीं बैठेंगे तो वहां हदीसें थोड़ी बयान हो रही हैं, कौन सी कुरान की बात हो रही है। बेमकसद बाहर निकलेंगे, दोस्तों में गपशप होगी, या खासकर जहां सियासी हल्के बने होंगे तो वहां पार्टीबाजी की बातें होंगी, गीबत आम होगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं वो उस हदीस पाक को याद कर रहा था, दोहरा रहा था, इसलिए मैं इशारे कर रहा था कि फलां फलां काम मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हुए हैं। तो ये शैतान फरमाया कि ये अल्लाह का दुश्मन मुझे बार बार इस बात पे उकसा रहा है कि बाहर जाओ, लोगों से बातचीत करो, क्या बात हो रही है तुम्हें भी पता होना चाहिए, कुछ हालात पे नजर रखो। जैसे हमारे लोग कहते हैं सियासत के बारे में तुम्हें क्या पता है, कुछ लोगों के हालात की खबर लो। तो फरमाया कि आपने क्या फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बगैर मकसद से घर के बाहर ना जाओ, फालतू वक्त घर से बाहर। हाँ कोई काम है, दुकानदारी है, कारोबार करना है, किसी से मिलना है, कोई भी गरज है जाओ, लेकिन बिना वजह घर से बाहर वक्त गुजारोगे तो गुनाहगारी में ऑटोमेटिक शामिल हो जाओगे, शुमार होगा तुम्हारा, क्योंकि शैतान के हत्थे चढ़ोगे और शैतान कभी अच्छे काम पे नहीं लगने देगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी अपने वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।